हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे। और किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज मेरे पीछे लगे थंबनेल पे आप कांग्रेचुलेशन पढ़ पा रहे होंगे कि सागर सर किसको कांग्रेचुलेशन देने वाले हैं। आज मैं बात करूंगा हमारे उस सागर सर के सुल्तान की, जिन्होंने अपनी मेहनत, कड़ी परिश्रम और लगन के साथ आज केजीएमयू के अंतर्गत सिलेक्शन पाया है। कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के C1 बैच के स्टूडेंट है और उनका नाम है पंकज गोले, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा, फिर आप लोगों के सामने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर के उन्हें सम्मानित करेंगे। उनसे कुछ कुछ आप लोगों के लिए जो आप लोगों के सवाल रहते हैं कि सर किस प्रकार से पढ़ाई करी थी, उन्होंने क्या पढ़ा था, कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ी थी जिससे उनका सिलेक्शन हो गया, कुछ मार्गदर्शन हो जाए, तो बिल्कुल मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। प्लीज पंकज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। ये भाई हमारे जो सारे के सारे जो सुल्तान है, जो बच्चे हैं हमारे, वो भी आप लोगों को कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। सबसे पहला मेरा पंकज एक ही सवाल रहेगा कि आप भरतपुर जिले से आते हैं, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो आपको सबसे पहला मेरा यही सवाल है, नर्सिंग के बारे में किसने बताया कि 12th के बाद बायो या फिर 10th के बाद बायो लेकर के नर्सिंग करनी है? सबसे पहले क्या है कि मेरा जो भाई है खुद का, वो भी नर्सिंग ही कर रहा था। अच्छा। बाकी मुझे नर्सिंग नहीं करनी थी, तो पहले मैं नीट करने की सोच रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं यूट्यूब वगैरह पे देखा कि क्या सैलरी वगैरह क्या है, तो 50,000 प्लस तब थी शायद। तो उसके बाद मैंने नर्सिंग डिसाइड कर लिया कि मेरे को भी नर्सिंग ही करनी है। उसके बाद मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था RUHS का, फिर उसमें वो क्लियर करके मेरे को मिला था जीकॉन कोटा। फिर मैं कोटा में चला गया, वहाँ तैयारी करी मैंने 4 साल। उसके बाद मैंने बस कोचिंग कर ली थी। अच्छा, कोचिंग कर ली थी, तो इन द सेंस मतलब नर्सिंग की जर्नी आप लोग, आपके माइंड से वो सैलरी को देख करके हुआ कि क्या? और अब तो गर्दे उड़ा रखे होंगे सैलरी ने सर, हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखो भाई, जो मेन मोटिवेशन होता है सैलरी, हाँ, जो बहुत बार शॉर्ट्स में भी देख लिया होगा आप लोगों ने, अभी 8वां वेतन लगते ही भाई साहब गर्दे उड़ा देगी सैलरी, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, पहला मोटिवेशन तो सर का यही था, ठीक है? दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा पंकज, पढ़ाई का एक बार थोड़ा सा टाइम टेबल और शेड्यूल सा हो जाए, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन मिले कि सर जब पंकज जो भाई है वो इस प्रकार से पढ़ सकता है, तो हम भी इसी प्रकार से पढ़ करके क्यों ना तैयारी कर सकें। तो एक बार हो जाए तो पंकज प्लीज इधर आइए, बताइए। सबसे पहले तुम्हें तैयारी, जब कोचिंग चल रही हो तब केवल जो थ्योरी जहाँ पे तुम्हें पढ़ाई जा रही है वो पढ़ना है, और उसके अलावा जो तुमने पहले पढ़ा दिया है तुम्हें वो पढ़ना है। बस उसको रिवाइज करना है, उसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो तुम्हें थ्योरी पढ़ाई है उसके थोड़े क्वेश्चन लगाने हैं ड्यूरिंग कोचिंग, तुम्हें बस यही करना है। उसके बाद जब तुम्हारी कोचिंग हो जाए, कोचिंग होने के बाद तुम्हें बस फिक्स शेड्यूल बना लेना है कि MCQ मुझे इतने घंटे करने हैं, थ्योरी मुझे इतने घंटे करनी है। फिर जो थ्योरी लगाओगे उसके क्वेश्चन कर लो, बाकी उसके अलावा जो तुम्हें पहले पढ़ा हो उसके क्वेश्चन लगा लो, रात को आराम से सो जाओ, फिर सुबह से दोबारा से स्टार्ट करो। बस यही करना है। मतलब इन द सेंस मेरा एक मेरी भी क्वेरीज थी कि MCQs डील करना कितना महत्वपूर्ण है भाई? MCQs करना हम बच्चों से कहते हैं तो बच्चे क्या है, थोड़े से मजाक ले जाते हैं, बोले नहीं हम तो थ्योरी पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग, आपकी बात एक्चुअली क्या, आप सेलेक्टेड हैं हमारे साथ, तो आपकी बात का ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि सर हाँ ये देखो ये इन बच्चे ने MCQ सोल्व किया था, तो एक बार MCQs पे कुछ हो जाए। MCQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ ही है। जब थ्योरी पढ़ लोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुमने कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कौन सी चीज तुमसे छूट गई। क्वेश्चन को डील करने का और वो जो चीजें रहेंगी वहाँ पे जो एग्जाम दोगे तब पता लगेगा कि MCQ पहले कर लेने थे। तो हमेशा MCQ तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और MCQs जो डील करना, उसके अंतर्गत मेरे ख्याल से आप बताना सही है कि नहीं है, मैं बच्चों को हर बार यही बताता हूं कि MCQ से आपको यह पता लगता है कि आपने थ्योरी जो पढ़ी है वो आपको याद भी है कि नहीं है। बिल्कुल भाई आप भूल तो नहीं गए हैं। और MCQs डील करने से पंकज मेरे हिसाब से, मैं बच्चों को बताता हूं, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि अपन जब MCQs सोल्व कर चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है किस प्रकार से सोल्व करना है, एस्केपिंग मेथड अपनाना है, जो गलत है उसको बाहर निकाल दो, ना सही कर दो। तो भाई साहब याद रखना आप सभी बच्चे, हमारा जो सुल्तान है कॉन्सेप्ट आरएनए के C1 बैच का है, और अपनी मेहनत, कड़ी परिश्रम, लगन से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए इनको मोमेंटो देने का समय आ चुका है। तो सबसे पहले तो हमारे कॉन्सेप्ट आरएनए की परिपाटी है, बेस्ट विशेष के नाम से मोमेंटो देते हैं, और इस बच्चे को एक ये
सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया जाता है पूरे कॉन्सेप्ट आरएनए की तरफ से, आप लोगों को भी मिले ऐसी आप 2026 के अंतर्गत एक निष्ठा छानिए कि सर हमको भी ये मूवमेंट और ये कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार से चाहिए, ठीक है, तो सिलेक्शन होके जरूर आइएगा। और इसी के साथ एक चीज जो हम सभी विद्यार्थियों को देते हैं और वो ये देते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है रे भैया, हाँ, तो कॉन्सेप्ट आरएनए की घड़ी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, अगर एक्चुअली क्या होता है, किसी बच्चे का सपना होता है कि सर मैं केजीएमयू में तो लग गया लेकिन सर मेरे को तो एम्स में ही जाना है, तो फिर ये घड़ी देखते रहे और पढ़ाई करता रहे भाई गजब तरीके से। तो घड़ी हम लोग इसलिए देते हैं कि समय बड़ा मूल्यवान होता है और इसकी जो कीमत समझ गया, हाँ, उसका सिलेक्शन पक्का है रे भाई। और याद रखना पंकज ने कीमत समझी है, ठीक है, हाँ, तो इसको मैं ये हमारे पंकज को ये दोनों तीनों चीजें देकर के मैं सम्मानित करता हूं और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं पूरे कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार की तरफ से। ऐसे ही अपने परिवार का और गुरुजनों का नाम रोशन करते रहो और आप लोगों को भी नाम रोशन करना है जिस प्रकार से आज ये बच्चा आया है। उम्मीद करूंगा कि हर बच्चा सिलेक्शन लेकर के कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार आएगा और ये मोमेंटो हासिल करेगा। चलिए, तो मिलता हूं आप लोगों से। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।